स्टार्ट। ये है सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो एक अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान चीज़ होती है वो होती है उसकी छात्रों का उसके प्रति विश्वास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी एवं परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो जब हम शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है और अंधविश्वास में भी कमी होती है, साथ साथ आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी। आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। तो जो शिक्षण होता है वो एक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो एक शिक्षा जो होती है वो तभी सार्थक हो सकती है जब वो छात्र केंद्रित हो, जैसा कि हमारा एनसीएफ, एनईपी ये भी यही कहते हैं कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे को सेंटर में रखा जाए। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। जो शिक्षण की समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व जो होता है वो शिक्षकों को होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के सभ्य लोग, विशेषज्ञ। तो जो शिक्षक की योग्यता एवं उसके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं वो उनके शिष्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल सभी प्रकार का विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। एक छात्र प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो एक प्रधानाचार्य के अंतर्गत ये सारे ही गुण होने चाहिए। वो छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, वो अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और एक कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित। तो जो शिक्षण की योजना है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि
बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। तो अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है कि अध्यापक के प्रति वो पूर्ण समर्पण हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो जो एक अध्यापक होता है वो समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो जो ग्रामीण और अंचलों में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से इसलिए भाग जाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको स्कूल में एक नीरस वातावरण मिलता है। इसके लिए जो एनसीएफ है या फिर जो एनईपी है वो कहती है कि जो बच्चा के जो प्राथमिक स्तर है उस पर उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या फिर वो स्कूल आने में अपनी रुचि दिखाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापकों के कार्यों की सराहना कर कर, अच्छा वेतन देकर। तो जो अध्यापक की कार्य क्षमता है उसको हम तब बढ़ा सकते हैं जब हम अध्यापक की कार्यों की सराहना करें। किसी भी व्यक्ति की आप कार्य क्षमता को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप उसकी सराहना करते हैं उसकी बातों की तो वो अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो जो कक्षा का नेतृत्व होता है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।